नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम आईआरएफसी की। उससे पहले आप पी एंड एल स्टेटमेंट हमारा देख सकते हैं, एक 1 मंथ का और ये 6 मंथ का, जनवरी से अभी तक का। तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इस तरह से हमारे साथ जुड़कर, और कोई चार्जेस नहीं है। बस जो वीडियोस मैं डालता हूँ शेयर्स को लेकर, 2-3 शेयर्स, बस उसको आपको देखना है। बाद बाकी मेरी स्ट्रेटजी तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी काम करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आईआरएफसी की। तो आज यदि हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मार्केट ओपन होते ही इसने हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाया एक लगभग 184 के आसपास का इसने हाई लगाया, और उसके बाद जो है ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मतलब कि एक बड़ा माल, हेवी माल जो है वह सेल ऑफ किया गया। और कारण क्या था? कारण वैसा कुछ नहीं था, निगेटिव न्यूज़ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो ये 173 तक का बॉटम बनाया, और उसी रेंज में फिर पूरे दिन जो है ट्रेड होता हुआ हमें नजर आया है। आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल वगैरह जो भी बेसिकली यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स की हम बात करें तो एक ही तरह का पैटर्न हमें नज़र आया है, गिरावट हुई है। तो आप जो भी स्टॉक्स रेलवे के लिए हुए हैं, सेम यहाँ पर एनालिसिस रहेगी हर स्टॉक्स के लिए। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करने वाले हैं। शायद ही आपको कोई इस तरह की एनालिसिस और स्ट्रेटजी बताए। 4 जून को रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसको भी लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके की एनालिसिस और क्या कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट करें, तभी हम इस तरह की आगे वीडियोस ला पाएंगे। नहीं तो बाद बाकी हमारा जो अपना स्ट्रेटजी के तहत हम जो आपने देखा है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, हम उधर काम करते हैं। ठीक है, सोचा आप लोग को भी थोड़ा बहुत कुछ बता दें ताकि आपके भी लॉसेस जो है वह कवर हो जाए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो यहाँ पर बात करें कि जो गिरावट हुई है इसके पीछे कारण क्या रहा है। तो देखो, आप यहाँ पर वन डे का यदि हम कैंडल लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि गिरावट के पीछे क्या कारण रहा है। आज का जो हाई था लगभग इसी रेंज में, ठीक है, इसी रेंज में हमने लगाया हुआ है। और आप देख सकते हो कि जो पिछला हाई था, ऑल टाइम हाई, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करके हाईलाइट करके भी दिखाने की कोशिश करूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। यहाँ देखो, ये सेम लेवल है, यहाँ पर ये वाला लेवल, ठीक है, ये देखो, ये जो लेवल है सेम लेवल है, दूसरा जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, और ये जो लेवल है सेम लेवल है। तो मतलब हुआ कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऊपर के जो ऑल टाइम हाई का इसका लेवल था, रेसिस्टेंस का जो लेवल था, वहाँ पर प्राइस गई है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो, मामूली से 2% की गिरावट हुई है। यहाँ पर यदि हम आरएसआई की बात करें तो अभी भी आरएसआई में स्कोप है, आरएसआई में अभी भी स्कोप बचा हुआ है। यदि हम आज की गिरावट से पहले कि यदि हम आरएसआई को देखने की कोशिश करें तो आरएसआई अराउंड अराउंड इस लेवल पर था। कहाँ था? तो 75 के आसपास था। तो थोड़ा बहुत ओवरबाउट था, लेकिन जिस तरह से रैली है, जिस तरह से खबरों में बनी हुई है रेलवे स्टॉक्स, तो उसके लिए 75 आरएसआई कोई बहुत बड़ा यहाँ पर आरएसआई या फिर ओवरबाउट रीजन में यह नहीं था। हालांकि आज स्टेट पर आ गया तो कूल ऑफ हो चुका है, और फर्दर यहाँ से जो है एक फिर से हमें एक रैली, एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। कोई वैसी बात नहीं है कि अब जो है स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं आएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल फिर से स्टॉक जो है भागने के लिए बहुत ही जल्द आपको तैयार होता हुआ फिर से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो है 1 वीक का चार्ट हमने लगाया हुआ है, और जो गिरावट हुई थी वह लगभग यहाँ पर बॉटम तीसरे महीने में बनाया था, और उसके बाद ये जो है ऊपर की ओर फिर से एक रफ्तार पकड़ रही है। और जो पिछला वीक हमारा गया है उसमें अच्छी खासी एक बाइंग हुई है। देखिए 1 वीक का कैंडल है तो नज़र आ रहा है बाइंग बहुत अच्छी हुई है। आज जो है दूसरा दिन इस वीक का रहा है, तो अभी कोई कैंडल यहाँ पर डिसिसिव बनी नहीं है। लेकिन इस बीच जो इलेक्शंस होने वाले हैं, सॉरी, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, इलेक्शंस तो कंटिन्यू ही है। इसमें देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में सभी के मन में यही है कि इलेक्शन कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर जो भी इंडी गठबंधन है वो। तो बात देखिए, यहाँ हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं, कुछ अपने तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान कह सकते हैं बच सकता है, या फिर प्रॉफिट बहुत बड़ा हम कमा सकते हैं अगर हम कुछ प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझे, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो गवर्नमेंट है, फिर से चांसेस किसके नज़र आ रहे हैं, तो बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है, फिर से चांसेस नज़र आ रहे हैं कि एक बार फिर से सत्ता में लौट सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसी बात नहीं कि अंधभक्त वाली बात है कि मोदी 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 मोदी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जो है प्रोफेशनल हैं। हमें स्टॉक मार्केट की व्यू से बात कर रहा हूँ, बाद बाकी और अदर वो जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर नहीं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकता है,
स्टॉक मार्केट को बेनिफिट होगा, बीजेपी जीतेगी। तो किस तरह से हमें अनुमान लग रहा है, कैसे पता चल रहा है और आप भी कैसे समझ सकते हैं? तो एक चीज़ आप देखो, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, ऑलमोस्ट 80% चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। एक जून को वो सातवां चरण है, आखिरी चरण है, और 1 जून को इलेक्शंस होने के बाद एग्जिट पोल जो है वह जारी हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। 1 जून को शाम जब भी वोटिंग्स खत्म होगी उसके बाद आपको एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे, और मैक्सिमम चांसेस में जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो लगभग ठीक बैठते हैं, सटीक बैठते हैं। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एग्जिट पोल है जो वह अचानक से 7 तारीख को ही पता चलेगा। न्यूज़ जो मीडिया हाउसेस हैं, ठीक है, क्योंकि वही लोग एग्जिट पोल्स वगैरह करते हैं, लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जैसे जैसे चरणों में मतदान हो रहा है वैसे वैसे जानकारी उनके पास आ रही है, लेकिन जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इलेक्शन कमीशंस वगैरह के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके तहत जब तक पूरा फाइनल इलेक्शंस नहीं होता तब तक एग्जिट पोल चैनल्स नहीं दिखा सकते हैं। तो अभी भी जो है 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और न्यूज़ एजेंसीज के पास यह डाटा पहुंच चुका है कि सरकार किसकी बन रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 80% जो मेजोरिटी में चलेगा वही आगे भी, दो मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, और अगर कांटे की टक्कर ना चले तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझे, जो बड़े अब देखिए यहाँ पर कौन बड़े प्लेयर्स है, एफआईज, डीआईएस, ठीक है। एफआईज जो हैं बाहर के जो निवेशक हैं और हमारे अंदर के जो बड़े बड़े निवेशक हैं, तो वो अभी देखो, अब मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, 1 डे का कैंडल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पिछले लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मार्केट जो है वह लगातार बढ़ रहा है। ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर लगातार बन रहे हैं। शुरुआत में ज़रूर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, जब इलेक्शंस चालू हुए थे तो 1-2 जो फेजेस हुए थे उसमें गिरावट ज़रूर बन रही थी। तो शुरुआती फेज़ में हम कह सकते हैं कि बीजेपी पीछे चल रही होगी, इस कारण से यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद लगातार स्टॉक जो है वह रिकवर करती हुई नज़र आई है। तो आप बात को समझो कि आप बताना क्या चाह रहा हूँ कि एट प्रेजेंट भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईज और डीआईएस, उन्हें पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि मीडिया हाउसेस को पता है, और मीडिया हाउसेस से यह जानकारी लेना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुटकियों का खेल है। जो करोड़ों करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं उनके लिए ये सब बातें बहुत आम सी बात है। तो हम जो हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्शन का जो रिजल्ट है वह स्टॉक मार्केट से, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है कोई भी रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो फिलहाल जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट नहीं हुई है, पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक जो है मार्केट जो है लगातार रिकवर कर रहा है। तो इसका मतलब कि बीजेपी की जो पकड़ है वह बनी हुई है, और हो सकता है चांसेस हैं कि आने वाले 4 जून को जो बीजेपी है फिर से सत्ता में लौट सकती है। अब ये दूसरी बात है, जैसे 400 पार की बात की जा रही है, तो 400 पार ना आए, 300 पार भी आए, सत्ता में यदि लौटती है बीजेपी, तो लगभग 10% तक की तेज़ी जो है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमारी एनालिसिस रही मार्केट की। आपकी क्या राय है, कैसी लगी एनालिसिस और क्या राय है आपको, आप भी ज़रूर यहाँ पर कॉमेंट करके बताएँ। फर्दर यहाँ पर हम बात करें कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 4 जून से पहले या फिर 4 जून के बाद, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वह मैक्सिमाइज़ हो सके और लॉस है जो मिनिमाइज़ हो सके। तो यहाँ पर देखिए IRFC की फिर से हम यहाँ पर बात करेंगे, और आपको बताना चाहूँगा कि IRFC वगैरह या फिर जो भी स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स अभी बहुत सारे स्टॉक्स अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। या फिर आप PSU स्टॉक्स की बात कर लो, रेलवे स्टॉक्स की बात कर लो, इंफ्रा की बात कर लो, तो बहुत अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि कंफर्म तो नहीं पता है ना, हम एक एनालिसिस कर पा रहे हैं, एक प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में लौटेगी तो तेज़ी आएगी, लेकिन 100% हमें भी कन्फर्म पता नहीं है। तो इस कारण से हम सेफ साइड में रहेंगे। अब सेफ साइड में कैसे रहेंगे, तो अभी देखो आप, अभी भी लगभग इस सप्ताह में भी 3-4 ट्रेडिंग बाकी है, 2 ट्रेडिंग ना, गुरुवार शुक्रवार 2 ट्रेडिंग बाकी है, और अगले में 5 ट्रेडिंग बाकी है, तो 7 ट्रेडिंग्स बाकी है रिजल्ट्स आने से पहले। तो इन 7 ट्रेडिंग्स में हमें देखना होगा कि जो ओवरबाउट रीजन में चल रहा है, जिसका कि RSI जो है 80-85 के आसपास या फिर उस रेंज में नज़र आ रही है, तो उसके अंदर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कारण कि एक तो वह ऑलरेडी ओवरबाउट रीजन में चल रहा है, तो उसके अंदर तो
प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। कभी आए, अगर बीजेपी हार जाती है, बाय द वे हार जाती है, तब तो बड़ी गिरावट होगी, तो वैसे भी हमें प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। अगर नहीं भी हारती है तो वो 80-85 पर RSI चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्कोप नहीं है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। तो वैसे स्टॉक्स को आप अभी फिलहाल बनाकर रख सकते हैं। 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें IRFC रेलवे स्टॉक्स भी शामिल है, क्योंकि अभी जो है तेज़ी, जिस तरह से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, अभी 1 जून से पहले तक हमें इन स्टॉक्स के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि 1 जून को शायद आखिरी फेज़ का चुनाव है, तो उस दिन से पहले, जैसे शाम में जो है एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, तो वोटिंग शुरू होगा और वोटिंग खत्म होगा, उससे पहले आपको पोजीशंस क्लोज करनी होगी। क्योंकि यदि एग्जिट पोल्स निकल कर आते हैं तो उसके अगले दिन 2 तारीख से मार्केट अपना बिहेव करना शुरू कर दी, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो होते हैं वह भी मैक्सिमम टाइम जो है वह सही बैठते हैं। तो इस कारण से जो भी आपको पोजीशंस लेने हैं 1 तारीख को ही आपको मार्केट क्लोज होने से पहले लेने होंगे। तो ये एनालिसिस हमारी थी, कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।